चलो ऐसा आ जाओ सर सर इकडे ನಿನ್ನೆ ಹುಡ್ಕಾಡ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ कम भैया लेकिन सर सलीम ಇದು ಪ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ इमरान वसीफ जाओ जरा इमाम साहब जाओ आगे बनी ये रविंद्र कुमार पवित्र गोड़ा बारಮ್ಮ दरगाह ಒಳಗಡೆ ನೀವು जितना भी एमएलए मिनिस्टर वगैरह है पूरा इधर आता है ना चप्पल अंदर लोकेशन इकबाल सेठ साहब हाँ इमाम साहब ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮೀರ್ ಸಾಬ್ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೀರ್ ಸಾಬ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ जिम्मेदार है मस्जिद ये अफरोज भाई बोल के ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕ್ ಬಾಯ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಹಾಂ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ರವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರೋ ಕಣ इसमें जो अंदर जो बस रवि भाई और ऊपर मैं फोन दिया अरबू फोन ले लो अंदर अंदर आओ डॉक्टर साहब अंदर उधर से जो वीडियो आगे जाओ ainda bola जरा इधर आ जाओ ये सीट इधर आ जाओ इधर आपको खाली खुलको रहती शाह साहब को इकबाल शेख साहब को बुला के फोटो बनाओ और वो इधर आ जाओ एक जन आ जाओ इधर
नहीं डालो, आ जाओ, ये साइड आ जाओ जरा पूरा। जाओ मोबाइल सर ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಸರಿ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا حكم له لا اله الا هو الرحمن الرحيم لا اله الا هو الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وبحمد رحمتك وبين معصيتك وغنيت عن كل ذل وسلام على من كل لا تزالنا ذنبا لا غفرت اللهم لا فرجت اللهم يا رسول الله يا اكرم الاكرمين يا ذو القوه المتين يا رحمة المساكين اللهم ربنا को माफ फरमा हमारे खताओं को दरगुजर फरमा अल्लाह हम तो तेरे बंदे हैं कमजोर बंदे हैं तेरे अल्लाह हम तेरी मदद फरमा या अल्लाह पाक यहाँ आए हैं अल्लाह तेरे दोस्त के पास अल्लाह अल्लाह दीन का काम छोड़ दिया है अल्लाह अपने किरदार को छोड़ कर आए हैं मालिक ये बस आए हैं मालिक लोगों पर दीन कराने के लिए अल्लाह जहन्नम से बचा कर जन्नत में ले जाने के लिए अल्लाह इनकी फिक्रों को हमारे अंदर मुंतकिल फरमा अल्लाह यहाँ इनकी फिक्रों को मुंतकिल फरमा ना ये अपने घर बार को छोड़ते अल्लाह किसी खजाने को बनाने के लिए ना किसी दौलत को बनाने के लिए बस मालिक तो अल्लाह सिर्फ अल्लाह पाक इन वलियों के ज़रिए से मालिक दीन का काम लिया था दुनिया में या अल्लाह इनकी फिक्रों को हमारे अंदर मुंतकिल फरमा कर अल्लाह सारे आलम हमसे भी काम देने का फैसला फरमा या अल्लाह पाक जैसे ये बुजुर्ग हजरात मालिक हज़रत हैदर अली का साथ दिए थे अल्लाह इनके नक्शे कदम पर चलकर मालिक वो हजरात कामयाब हुए थे अल्लाह हम भी ऐसे वली के दरबार में खड़े हैं हे रब्बुल आलमीन हमारे इनके साहब मालिक इनको अल्लाह हिदायत से नवाज कर अल्लाह जहन्नम की दहक त्याग से बचा लेने अल्लाह जैसा ये हमारे यहाँ दुनिया में बड़े हैं अल्लाह ऐसा हमारे आखिरत में इनको बड़ा बना कर अल्लाह ईमान की दौलत से नवाज दे अल्लाह ये अपनी हिफाजत हमारी हिफाजत के दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह तेरे घरों के पास खड़े थे मालिक ऐसा एक शेर है मालिक ऐसे शेरों का अल्लाह उम्मत को सादियत एहसान नसीब फरमा उम्र और बरकत फरमा जलसे के साथ के अल्लाह इनके साथ रहने वाले सारे लोगों के अल्लाह मदद फरमा अल्लाह नजर बस से हिफाजत फरमा अल्लाह पूरा कर्नाटका मणिपुर आलम में अल्लाह इनके नाम को अल्लाह फैलाकर अल्लाह हिदायत देकर अल्लाह तेरे दीन को जिंदा फरमा कर अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुख्तलिफ अलमलवान व ताक़िब अलअसरान व तक़र अलजदीदान वस्तग़फ़िर अलफ़रक़दान बल्लिग़ रूह सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अरवाह अहलि बैतिहि मिन्ना तहियतुन व सलाम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे जगह छोड़ा लो सबको आराम से ಹಂಗೇನ್ರಿ ಸರ್ साहब इधर आ जाओ हम सब पीछे पीछे
ऐसा जाओ ऐसा जाओ मान नहीं करना था सर ऐसा ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂರೋದು ಆಮೇಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ इधर इधर भाई जरा पूरा बैठो शेरांगने बैठो खाली ಇಲ್ಲ 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 चेहरा करें चेहरा ना भैया मैडम को सामने खड़ो लोग आ जाओ जरा हमारी दुआ है इसी तरह मिलजुल के हमारे समाज में सब मिलजुल के जी जी नहीं सुना हूँ मैंने पूरा जी जी बढ़िया 2 मिनट बढ़िया जी जी ಹೋಗಿ 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 बनी हाँ इधर मर्जुगा ना हजरत साहब आ जाओ बैठ बैठ नहीं इधर आइए और बैठ जाओ हाँ दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद 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 दलित सेने जिंदाबाद 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 हनुमंती अड़संगी जिंदाबाद जिंदाबाद बैठिए आप भी बैठिए थोड़ा हाँ जगह हाँ नमाज हो नहीं कार्रवाई करेंगे कार्रवाई कर लीजिए इसलिए ठीक है 20 मिनट हो गया 1:40 पे है तो शुरू कर लिया इंशाल्लाह हो जाता साहब 5 मिनट बात करें बात कीजिए मौजूदा सारे हाजरीन भाई बुजुर्ग और मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि
आप सब ने देखा, आप सब जानते हैं कि कर्नाटक में एक बदलाव, एक लहर, एक जंग छिड़ी हुई है मुसलमानों के खिलाफ। जहां कहीं भी कर्नाटक के कोने कोने में ये आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, जो अपने आप को भारत देश हमारा है कहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो ये जुल्म सितम करने की कोशिश करते हैं, उस जगह पर हमारे शेर अन्ना हनुमंत येलसंगी साहब वहां पर बिजली की तरह पहुंच जाते हैं और अपना जलवा दिखाते हैं, उनको चैलेंज करते हैं कि मूल निवासी हम हैं, तुम नहीं, तुम विदेशी हो। जिस तरह से अन्ना हनुमंत येलसंगी साहब ने मुसलमानों के पीठ से पीठ, कांधे से कांधा लगाकर मुसलमान कमजोर नहीं है, मुसलमान ठीक उसी तरह इस देश का वारिसदार है जिस तरह दलित इस देश के वारिसदार हैं। क्योंकि कन्नड़ में एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, अंदिना दलितरो इंदिना मुसलमानरो। ये बात हम सबको पता होना चाहिए कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक माहौल पैदा किया गया हमारे और आपके दिलों के अंदर। हमारे बच्चों के अंदर जहर घोला गया, हमारे बहनों के अंदर जहर घोला गया। कहीं पर कहते हैं कि आप अपने सर पे कपड़ा नहीं पहन सकते। हद तो इस कदर हो गई कि इन लोगों ने कहा कि मस्जिद में अजान होगी तो हम अपना मंत्र वहां पे आकर के पढ़ेंगे। हनुमंत येलसंगी साहब ने कहा तुम अपना मंत्र एक बार नहीं 100 बार पढ़ो, जहां पढ़ना है वहां पढ़ो। अगर एक बाप की औलाद हो तो मैं यहाँ पे मस्जिदों के बाहर खड़ा हूं, मेरे सामने आके मंत्र पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों के जरिए से हनुमंत येलसंगी साहब की मदद की और वो सुबह फजर से लेकर के असर की वक्त तक मस्जिदों के पास खड़े रहे, तन्हा पूरी टीम के साथ, और चैलेंज पर चैलेंज करते रहे। अगर तुम वाकई में मर्द हो तो आओ हमारा मुकाबला करो, मुसलमानों के बाद में मुकाबला करना। यही होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहना है कि तुम अगर मेरा काम नहीं करोगे तो मैं जानता हूं मेरा काम मैं कहां से करवाना है, मैं करवा लूंगा। आज हनुमंत येलसंगी साहब हर दरगाह, हर मस्जिदों में जा रहे हैं, मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं कि उठो, बहुत सो लिए, अब सोने का वक्त गया। हम तो सिर्फ सो रहे थे, मगर हमारी एक गलती दोबारा बार बार यह हुई कि हम जिसको हम भरोसा करके हम अंदर भेजते हैं कि ये हमारे हक में कुछ बात करेंगे, मगर वो हमारे हक में बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी के घर पे ईडी रेड होगी तो वो सड़कों पे उतरेंगे। ऐसे गुलामों को हमने जिता जिता करके आज हम सो रहे थे, मगर उनकी वजह से आज हम मर गए हैं। हम जो सो रहे हैं, हनुमंत येलसंगी साहब हमको झिझोड़ कर उठा रहे हैं कि मुसलमान तुम कम नहीं हो। जिस तरह से हम दलित इस देश के हैं, उसी तरह से ठीक तुम भी इसी देश के हो। ये जुल्म सितम जो आज हमारे ऊपर हो रहा है, ठीक इसी तरह का जुल्म सितम उस वक्त हमारे ऊपर हुआ करता था। इसी वजह से हमारे दादा परदादाओं ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस बात को ना भूलें। अगर हम भूल गए तो हनुमंत येलसंगी साहब हमको ये बात वापस याद दिलाने के लिए दोबारा बार बार हमारे दरवाजों पर आ रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है, संविधान हमें इजाजत देता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको लड़ना सिखाया है। उस चीज के लिए लड़ने के लिए, हमारा हक हमको लेने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और दलित सेना हम लोगों को प्लेटफॉर्म बनाकर दे रही है। हम हजारों की संगठन में हजारों के एजेंडे लेकर के अलग अलग तरीकों से हम अलग अलग संगठन में हैं। हजारों की संगठन आपको कर्नाटक के कोने कोने में मिलेगी। दलित और मुसलमान के ऊपर जब कभी भी जुल्म सितम हुआ, सबसे पहले दलित सेना हनुमंत येलसंगी साहब ने मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, बड़ी दूर से आए हैं, 600 किलो 700 किलोमीटर का सफर तय करके हमसे मुलाकात करने,
अपने दिल की बात हमारे सामने रखने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों की बात सुने, वो क्या कहना चाहते हैं उस पर अमल करें। आने वाले दिनों में दलित सेना में ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़े। दलित सेना हर कदम में आप लोगों के साथ होगी। अन्ना हनुमंत यड़सगी साहब आप लोगों के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा अन्ना हनुमंत यड़सगी साहब से कि वो अपने दिल की दो बात हम लोगों के सामने रखें। डॉक्टर साहब को चेयर दिया सैफुद्दीन साहब नहीं मसा एक चेयर पे लगा जाओ मसा चेयर डाला लाइट है डॉक्टर साहब बैठो डॉक्टर साहब बैठो और एक चेयर दिया ಇಖ್ಲಾಸ ಪವಿತ್ರ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಇಖ್ಲಾಸ ಬರ್ ನಮಗೆ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ, ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ जो RSS विश्व हिंदू परिषद अखिल भारत विद्यार्थी परिषद श्रीराम सेना जैसे कुछ लोग ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके ये हिजाब स्टार्ट कर ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಗಳು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೋಶಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಅದಾವ. ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹಿಜಾಬ ಇದು ಇಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅದ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡು. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕತ್ತಿರಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಜಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರು. ಆಮ್ಯಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮು ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೈಕಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮೌಸ ಕೋಳಿ ಕಳಿತೀವಿ, ಹಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಗೆ, ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಟನ್ ದಂಧಾ ಕರೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದೂವಾ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್, ಹಿಂದೂ ಬಿ ಮಟನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಯಿತು. ಅದಾಯಿತು. ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ಯಿ ಕಾಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೋಳಿ ಕಾಟ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, हमने छोड़ दिया तो मुसलमानों के पास हमने जो मटन है चिकन है खरीदना छोड़ देते. भाई स्वामी कहाँ है? तो अभी चाहिए मटन, चाहिए हमें मटन, चाहिए हमें चिकन चाहिए, तो ले करो तुम लोग. ये अपना ये क्या नाम हो एक या कर्नाटक में दंगा बचा था ना, हिंदू का नाम वो नहीं, वो छोटा बच्चा वो नहीं है, प्रमोद मुतालिक. हमने बोला अरे भाई प्रमोद कहाँ है तू बोल के. प्रमोद मुतालिक बोले भाई तू कहाँ है? मैं भी हिंदू हूँ. तो यहाँ पूरा कर्नाटक में पूरा हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा करके छोड़ दिया तूने, खुद मटन दुकान खोल दिया तुम लोगों ने. अच्छा बात हो गया. बहुत सारे हिंदू लोग चोरी जाके मटन खाते थे, चिकन खाते थे, बिरयानी खाते थे. जो विभूत लगा कर जाके तो ये मटन खा रहे वो लोग हिंदू के लोग, बहुत सारे लोग मैं दिखाता हूँ, लाइव वीडियो कराता हूँ. तो ये ओपन करके बहुत अच्छा कर रहे हैं. सब अभी हिंदू के घर में मटन बना चिकन बनाते हैं, वो बिरयानी खाते हैं. भाई अभी मटन सेंटर शुरू करना बोल के ये हो गया. ये होते होते फिर हुबली में कोई एक मुसलमान जो कलेक्टर बेचते थे उनका ऊपर हमने किए. वो लोग श्रीराम सेना के बदल गुंडा लोगों ने, ये अच्छा नहीं लगा हमें. फिर होते होते उसने बोल दिया कि अजान के बारे में अपना स्पीकर निकाल लो.
हमने बोले देखो हम वहाँ चलता था हमारे साइड फेसबुक में लिखते थे, कोई काउंटर करता था हमें, तो देखो हम भी हिंदू है। ये बहुत सारे गांव में एक मस्जिद रहता है, छोटे छोटे गांव में पूरा कर्नाटक ऑल ओवर कर्नाटक तो पूरा इंडिया में छोटे छोटे मस्जिद रहते हैं, एक स्पीकर रहता नहीं तो नहीं रहता स्पीकर वहाँ। अरे 5-5, 6-6 मंदिर रहते उधर, सब मंदिर के ऊपर स्पीकर रहता है हमारा। तो 4 बजते 5:30, 4:30 बजे से स्पीकर शुरू हो जाता है हमारा। सब भगवान के जो गुरु के नाम से, दलित है बुद्ध के नाम से, बहुत सारा हिंदू के नाम से चलाते रहते, स्पीकर लगाते, पूरा गाँव तक स्पीकर आता, वो पब्लिक ये पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन नहीं होता। तो किसको लिया कर रहे तुम लोग? ये साउथ कर्नाटक में पूर्वांचल ये मंगलूर में जो लोगों को जो ये आर्टिस्ट है उनका पूरा धंधा बंद हो गया, वो लोग होने लगे अभी। तो मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट ये नहीं, हाई कोर्ट ये नहीं बोले खाली मुसलमानों को मस्जिद के ऊपर स्पीकर हटो बोल नहीं बोले, पूरा कर्नाटक की नहीं है, पूरा एंटायर जो इंडिया की जो स्पीकर जो मंदिर के ऊपर मंदिर हो, मस्जिद हो, ये बुद्ध हो, सब स्पीकर निकालो, वो भी बोल देते हैं तो जाके वही स्पीकर निकाल देंगे हम, वो तुम निकाल देंगे। और एक बात बोला था प्रमुख मतलब है कि ये मुसलमानों की इतना ये सबके जाति है। मैं बोला तेरे बाप का कहना चला मुसलमानों को, उसने बोला सबको जाति है कि कर्नाटक में मत आज चाहिए, हमने बोला तेरा बाप को चाहिए नहीं है, मैं भी हिंदू। मैंने उसको बोल दिया कि मैं भी हिंदू होकर बोल रहा हूँ, साले से तेरा बहुत हो गया। कोई मुसलमान चुप है बोल के तो ऐसा मत समझ तो डर गया बोल के। मुसलमान माताಡ್ತಾರೆ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಿ ಸರ್ ಜಿ। ಇದು ಸುದ್ದಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಆಗ್ತದಂಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದೊಳಗೆ हम वहाँ महबूब मस्जिद बोल के गुलबर्ग में बड़ी मस्जिद गुलबर्ग का मरकज मस्जिद है। ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ गुलबर्ग ಎಲ್ಲ कड़े कर्नाटक ಎಲ್ಲ कड़े ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ये मस्जिद के सामने जाकर हम डबल स्पीकर लगा, क्योंकि वो लोग हमारी बात नहीं मान रहे। हम मस्जिद के सामने डबल स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, कौन रुकता है तो दम है तो इतना ये कर दिया। वहाँ गुलबर्ग में स्वामी आंदोलन स्वामी बोल गए, चिल्लिंग स्वामी तो स्वामी को ये डिक्लेयर किया। हमने बोले पूरा टीम से बात की, हमारा अस्पताल ग्रांट कंपनी ये अस्पताल हमारी टीम में दिल से नहीं कुछ बच्चा हमारा गया, ये हमने बात की भाई ऐसा हो गया, अभी क्या करें बोल के। बहुत सारे लोग में आपके से बहुत सपोर्ट किए, और हिंदू भी हमारे साथ, हिंदू लिंगेत भी हमारे साथ थे, और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ टीचर रहा मेरे साथ। आप जो करें अच्छा करें, सब जो स्टेप लेते हैं हम साथ लोग, बस इतना चाहिए। तो हमने डिक्लेयर कर दिया भाई देखो वो 5 तारीख को पेपर स्टेटमेंट दिए थे लास्ट मंथ बिफोर 2 मंथ बैक, तो हम आएंगे बोल के। मैंने बोला 8 तारीख को 5 तारीख को हमने बोला कि दम है तो तुम आ जाओ बोल, ये तो एक सीधा बोल दिया प्रमोद मुतालिक तू तो माँ की दूध भी आए तो, और तेरे टीम के साथ तू आ जाओ, हम वेट करेंगे। मुसलमान नहीं हिंदू, खाली हिंदू भाई लोग तेरा वेट करेंगे वहाँ मस्जिद के सामने, और ये पर करेंगे तेरे को जूता से मारेंगे, तेरे को जूते से मारेंगे, और चिदलिंग स्वामी को तेरे को जूते से मारेंगे, और तेरे साथ जितने भी बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ने आते हैं पढ़ने आते हैं ना, वही वो मस्जिद के सामने जूते से मार के मीडिया के सामने पठन करो, पहले आते का नहीं बोलते खुद तेरे का हनुमान चालीसा कहाँ है तेरे पता नहीं है, तू नाटक करने आ रहे, तू आज बोल के हमने वहाँ जाकर खड़े। और खाली एक गुलबर्ग एक ही मस्जिद नहीं, सब गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट हर मस्जिद के पास बच्चों लोग नीली ये ब्लू टाइगर बोलते, जो नीली पेड़ों में हम एक टीम बना के हर मस्जिद के सामने हमने खड़ा कर दिया कि हमने बोल रहे कि भाई तू कहीं भी आ जाओ। पूरा पुलिस फोर्स आया, सब कुछ जो वो हो गया, वो नहीं आया, और प्रमुख दल नहीं आया। वहाँ चर्चा होने लगा कि दलित जो हिंदू के कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, वो होगा ये। इसके बाद एक VHP का प्रवीण तुगड़िया, UHP कौन है वो प्रवीण तुगड़ एक स्टेटमेंट देता है कि ये जो हिंदू मुसलमान के बारे में जो आप जो स्टेटमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ जो कर रहे हैं वो बंद करो उनको, उसने बोल ये स्टेटमेंट भी आया। ये VHP के स्टेटमेंट आने के बाद वो लगे फिर ये अपना ये प्रमोद मुतालिक एंड कुछ लोग वहाँ फिर बसव कल्याण में 20 वर्ष दरगाह बोल के होगा, वहाँ बसवंडा जो 12 शतमान जो बसव कल्याण में क्रांति किए थे, बसव कल्याण वहाँ बुद्धिस्ट प्लेसेस है, वहाँ जैन बस्ती है, वहाँ लिंगायत है, वहाँ बसवादी सेवा की टीम है, वहाँ हिंदू के लोग हैं, मुसलमान है, वहाँ मराठी लोग,
सब इक्वल 40%, 40,000 लिंगायत है, 40,000 हिंदू है, 40,000 मराठा है, 40,000 दलित है। ऐसा बसव कल्याण में वो पीर पाचा दरगाह वो ऐसा दिख रहा है कि हिंदू मंदिर जैसे दिख रहा है, वो पीर पाचा कब्जा करके उनके डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने 8 तारीख को यही 8 तारीख को हमने वहाँ पीर पाचा दरगाह गए, पूरा पुलिस बंदोबस्त है उधर। मैंने वहाँ की जो आलोक कुमार साहब जो एडीजीपी है कर्नाटक स्टेट लैंड ऑर्डर का, उनसे बात किया। सर पूरा लैंड ऑर्डर यहाँ पूरा सत्यानाश हो रहा है, ये गुलबर्ग रेंज में और ऑल ओवर कर्नाटक में। ये प्रमोद मुतालिक एंड कुछ लोग ये बहुत गद्दारी कर रहे हैं, हम उनको मारते सर। पूरा क्लियर हो जाएगा क्या हो गया अड़चन, हम ये अड़चन क्या हो गया। तो बसव कल्याण में कुछ लोग आ रहे हैं सर, 12 तारीख को आने के लिए हमने उस लोगों ने डिक्लेयर किया। तो 12 तारीख हम वहाँ जाएंगे साहब। अगर वो 12 तारीख को पीर पाचा दरगाह के पास प्रमोद मुतालिक कोई स्वामी हो, कोई हिंदू संगठन कोई हो, तो हम सीधा मार डालते सब। मैंने डिक्लेयर पूरा फेसबुक वो लाइव में बात किया और एडीजीपी साहब से मैंने बात किया। उसने बोला तो चिंता मत कर, ऐसा ये गलत काम मत कर, हम देखते हुए। हमने बोला कि उनको तड़ी पार करो, इधर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री नहीं होना, उनका ऊपर एक्शन होना, तड़ी पार करना, वो वहाँ बैन करते हैं बोल के। नहीं, वो हाईकोर्ट से आर्डर लेकर आए, उनको बैन कर दिया, इधर डिस्ट्रिक्ट बैन कर देता। वो आते इधर से बैन करने के बाद हाईकोर्ट से आर्डर ले तो प्रमोद मुतालिक ने कैसा ये करता, हमारे वायलेशन किया, हमारा ये हो गया, जो मुझे वहाँ जाने के लिए अब इजाजत दे बोले। तो ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಜಿದ್ದಿಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೌದು ಜಿದ್ದು ಬಹುದು ಸೊಕ್ಕು ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕೆರ್ಕೊಂಡತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಲೂಮೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಬರಲಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ हम उसको नहीं छोड़ते हैं ना। पूरा टीम हम बच्चों को बोल दिया, हमने ऐलान कर दिया कि हम बसव कल्याण में आ रहे हैं। हमने बोला प्रमोद मुतालिक तू जिस जगह पर आने जो वहाँ बसव कल्याण चलते हैं, इतना देर स्वामी जी 200 स्वामी आता होता कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक से तो 200 स्वामी जी लोग आने वाले हैं। स्वामी जी के साथ हम पीर पाचा दरगाह जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। हमने बोले साले तेरा बहुत सारे मंदिर लोग कुत्ते में वहाँ अंदर नहीं जा रहे, ऐसा मंदिर है तेरा, वहाँ स्वामी नहीं है, मंदिर का दरवाजा नहीं है, वहाँ देखो ये इतना हो गया था। ये होने के बाद हमने 12 तारीख को फिर 8 तारीख हो गया, 12 तारीख को फिर हम बसव कल्याण गए। बसव कल्याण को फिर भी वोट आगे होने के बावजूद विदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो उनको अंदर आने नहीं दिया, हमें अरेस्ट किया। तो वहाँ पीसफुली ये बसव कल्याण में और दो दरगाह पीर पाचा दरगाह का जो वारसदार थे उन लोगों को बंदोबस्त करके वहाँ ये कर दिया था। अभी ये होने के बाद नमाज के बाद 2 मिनट बैठ जाओ